जी 11 क्लास। बेटा आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ आजकल डेरिवेटिव्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा कुछ क्वेश्चंस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके, लेट मी जस्ट फर्स्ट रिकॉल यू। फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसको आप एफ डैश एक्स लिखते हैं, दैट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, राइट। अगर आप y फंक्शन को लिख देते हैं तो आप नोटेशन dy बाई dx भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। नोटेशन है बेटा, ये तो आपको रिकॉल करा दूं, y1 भी इसी की नोटेशन है, y डैश भी इसी की नोटेशन है, ये तो डिफरेंट नोटेशंस है, बट मेन इज दिस डेफिनेशन, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच टेंड्स टू 0। ओके, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन थी, और इसके बेस पर इसको यूज करके अब आपने कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं बेटा, वो हम करने लगे। ओके, बाकी लिमिट्स जरूर यूज होनी है मैक्सिमम जगह, तो लिमिट्स कौन सी कहाँ जो यूज होगी वो वही रिकॉल कराऊंगी। अभी आप देखें बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cosec x विद रिस्पेक्ट टू x बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। sin x, cos x, tan x, इन सब का आपको क्लास में कराया गया था। बाकी आपको कहा था आप प्रैक्टिस करिए, हिंट दे दिया गया था, तो आपके सामने है बेटा ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का ही है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं अभी। ओके, लेट मी जस्ट राइट cosec x as y, let y is cosec x, ठीक है। दैट मीन्स dy by dx by first principle will be limit h tends to 0 cosec of x plus h, x की जगह x plus h minus cosec x divided by h। ओके, अब cosec x का डेफिनेटली जिन बच्चों ने किया होगा उस टाइम बेटा, cosec x का चेंज करना है आपने sin x में। cosec x रेसिप्रोकल होता है sin x का, तो cosec x प्लस h इज 1 अपॉन sin x प्लस h माइनस cosec x इज sin x। ओके, आपने अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो दिस विल बी sin x माइनस sin x plus h, right, divided by sin x plus h sin x। देखिए फर्स्ट हिंट था सिर्फ कि डेफिनेशन यूज कर लीजिए, इस cosec x sin x का रेसिप्रोकल, बाकी अपने आप पता चलता जाएगा। आपने एलसीएम लेना है, अपने आप पता चल गया, sin a माइनस sin b। आप हाँ डेफिनेटली x प्लस एच फॉर्म को आप पहले रख सकते हैं, बट sin a माइनस sin b डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास बेटा, उसको यूज करेंगे। लेट मी जस्ट रिकॉल sin a माइनस sin b, sin a minus sin b is nothing but 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by, राइट। तो यहां पर जो हमारा आ गया था डेरिवेटिव, लिमिट अभी बरकरार है, अभी कोई हमने लिमिट का फॉर्मूला नहीं यूज किया, लिमिट पुटने की 1 अपॉन h, न्यूमैरेटर में था sin x माइनस sin x प्लस h, तो वहां यूज कर रहे हैं बेटा 2 cos x plus h by 2 sin x minus x plus h, that means x minus h divided by 2।
और डेनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ये एस एच है बेटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दें बेटा, सिंप्लीफाई करें, 2 cos 2x प्लस एच, मैं इसको बिल्कुल x प्लस एच बाई 2 लिख सकती हूँ बेटा, और ये x x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस एच बाई 2 रह जाएगा, राइट। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। आपके पास जब फॉर्मूले अच्छे से याद है बेटा, आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपको अपने आप डायरेक्ट हिंट मिलते चले जाएंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर अब हम रिकॉल करते हैं लिमिट जो हम यूज करने लगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज 1, ओके। और रिकॉल कर लीजिए, व्हेनेवर एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाय 2 विल टेंड्स टू 0, उसका हाफ भी तो 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, अगर एज सच लिमिट रखने लगो, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब ये अल्टीमेटली 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ये है साइन एच बाई 2, मैं माइनस नो डाउट बाहर ले लूंगी, साइन एच बाई 2, एच ऑलरेडी है, 2 भी मैं बिल्कुल ला सकती हूँ, वेन एवर एच टेंड्स टू 0 एच बाई 2 विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, राइट। तो मैं अब इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज करूंगी। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यूज करने में मैं जो नॉन जीरो है फंक्शन उनको मैं एक साथ रख लेती हूँ, मैं बिल्कुल सबके साथ भी अलग अलग कर सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं अभी उनको एक साथ रख रही हूँ। और मैं इनफैक्ट माइनस साइन थीटा, ये भी चलिए यहाँ भी ले सकती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यही लेती हूँ अभी। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2 माइनस, ओके, h ऑलरेडी नीचे था, 2 को भी मैं ये जो न्यूमैरेटर में था इसको डिवाइड कर सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ, ओके। अब क्या हुआ, अब जब मैं लिमिट रखूंगी इसमें cos x हो गया, डेनोमिनेटर में साइन x हो गया, और ये साइन x में तो h था ही नहीं, ये ऑलरेडी साइन x रहेगा, ओके। और यहाँ पर मैं माइनस और बिल्कुल लिमिट से बाहर ले सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लिमिट h बाई 2 टेंड्स टू 0, और व्हेनेवर x टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x इज 1, और यहाँ पर अब बिल्कुल वो एक्सप्रेशन आ गया है बेटा, साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 एंड h बाई 2 टेंड्स टू 0, तो ये लिमिट 1 है, ये लिमिट 1 है, cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x एंड दिस विल बी माइनस 1, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को 1 लिखते हैं, कई क्या मोस्टली एवरेज बिलो एवरेज बहुत मैक्सिमम बच्चे ये लिखते हैं, बी केयरफुल साइन एक्स अपॉन एक्स एज सच 1 नहीं होता बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 है, ठीक है। दिस इज नाउ cot x, दिस इज cos x, माइनस हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं, दिस इज cot x, दिस इज cos x, और आप रिकॉल कर लें बेटा तो cos x का डेरिवेटिव यही है, ओके। तो आई होप बेटा आपको समझ आया है, और आप पहले भी कर चुके होंगे, आज कंपेयर कर पाए, राइट। चलिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x, नो डाउट ये हम कर चुके हैं, क्लास में एज सच कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगी। लेट मी जस्ट रिकॉल, y is 10x, that means dy by dx will be limit h tends to 0, y is this 10x, इसी में x की जगह मैंने पुट करना है x plus h minus 10x अपॉन h, और हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे बेटा इसे, हमने कैलकुलेट किया था 10x को साइन और कॉस में चेंज कर,
साइन और कॉस का आपको डायरेक्ट फॉर्मूले कहा था बेटे, और बाकी सबको आपको कहा था कि साइन कॉस में चेंज करके करेंगे, और किए भी थे हमने बहुत से क्वेश्चन क्लास में। दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, मिल गया फिर से हिंट। एक्सप्रेशन आते ही आपको क्लियर है, आपने एलसीएम लेना है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस cos x plus h into sin x upon this will be cos of x plus h into cos x। अब यहाँ एक्सप्रेशन देखो बेटा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, साइन कॉस कॉस साइन। आपको कौन सा फॉर्मूला रिकॉल होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज नथिंग बट साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट। साइन ऑफ ए माइनस बी, बस इसको यूज करेंगे बेटा, इसमें हम न्यूमैरेटर हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स, दैट मीन्स h, है ना, साइन h हो जाएगा, ये h नीचे है, लिमिट में एडजस्टमेंट हो जाएगी, यहाँ हमारा h जीरो पुट करके कोई इफेक्ट नहीं होता, cos x इंटू cos x, ठीक है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पेज पे। दैट मीन्स dy by dx इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एक्स। क्यों था, ये हमने फॉर्मूला पहले ही लिख दिया, h इंटू कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब आप देखो बेटा, जिसमें जीरो बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, वो है साइन एच और एच। इसको हम सेपरेट कर देते हैं, जो लिखते ही हमें दिख जाता है यस ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको पहले याद रहेगा तभी इसको आप बना पाएंगे यस कि मुझे ये करना है। और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन आपका जीरो नहीं बन रहा, एक में h है दूसरे में है नहीं। दिस लिमिट इज 1, दिस विल बी 1 अपॉन cos x into cos x, that means 1 upon cos x whole square, which is nothing but sec square x। और यही डेरिवेटिव है tan x का डेरिवेटिव sec square x। हमेशा डायरेक्ट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो भी कर रहे हो उसे डायरेक्ट करके फॉर्मूले से कंपेयर जरूर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद किए हुए थे, लेकिन कहीं दूसरा भी है तो आप उसे करके देख लीजिए। यस, देखिए यहाँ x sin x का है, x sin x का अगर हम सीधा करेंगे तो बेटा प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x एज सच sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस x का डेरिवेटिव 1 sin x, तो ये आना चाहिए, राइट, ये आना चाहिए। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको मैं fx लिख देती हूँ, दिस इज x sin x। आपको ये ना लगे कि सिर्फ हम f से ही कर सकते हैं, f डैश x विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ मैं एक बार फॉर्मूला ही लिख देती हूँ बेटा पूरा, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ओके, अब पुट करिए बेटा, बी केयरफुल, कई बच्चे ये गलती करते हैं, फंक्शन में प्लस एच कर देते हैं, फंक्शन में नहीं, फंक्शन में जहां जहां x है उसमें x प्लस एच करना है, ये x में भी x प्लस एच ब्रैकेट में रखिए, दो टर्म्स आ गई, साइन ऑफ x है वहां पर भी x प्लस एच, ये बना fx प्लस एच माइनस fx एज सच जो हमने स्टार्टिंग में लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, नो डाउट 1 अपॉन h में अलग से पहले भी लिख सकती थी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेटे, 1 अपॉन h में ऐसे रख देती हूँ अलग, x प्लस एच दो टर्म्स है, साइन ऑफ x प्लस एच को करोगे तो साइन ए कॉस बी वो लंबा पड़ेगा, आई थिंक इट्स बेटर कि मैं x साइन x प्लस एच रख दूं प्लस h इंटू साइन एक्स प्लस एच कर दूं, मतलब ये जो मेरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था इसमें दो टर्म थी, इन दोनों टर्म्स को मैंने साइन ऑफ दिस से मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके एक तरीके से ये माइनस एक्स साइन,
मैंने एंगल वाला जो था वो ब्रैकेट नहीं ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकती हूँ मैं बेटा, जो सॉरी एच तो मैं बाहर ही ले चुकी हूँ, जो मेरी एक्स एक्स वाली टर्म्स हैं उनको मैं साथ में रख सकती हूँ। तो साथ में रखती हूँ, देखती हूँ क्या बेनिफिट होता है बेटा। 1/h, ये x की टर्म है बेटा और ये x की टर्म है, मैंने साथ में रखा तो ये हो गया x साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन x, और दूसरे को एज सच रहने दिया तो देखिए एक देखते ही मुझे हिंट मिल गया, ये मैं अगर सेपरेट कर दूंगी h बाय h साइन ऑफ x प्लस h, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसको मैं डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ, बट डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम आएगी, साइन x माइनस साइन x 0 और ये भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म, तो इसमें करना पड़ेगा। और वो सोचने से पहले भी आई थिंक पता चल जाता है, साइन ए माइनस साइन ए माइनस साइन बी, इसका मैं फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं बेटा आपको, साइन ए माइनस साइन बी अभी भी हमने यूज किया था पहले से, 2 cos a प्लस बी बाय 2 साइन a माइनस बी बाय 2, ओके। दिस विल बी द फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, इसको यूज करते हैं अब हम, यस, we will get f dash x will be लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मैं लिमिट सेपरेट भी कर देती हूँ बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x कॉमन था, साइन ए माइनस साइन बी, साइन x प्लस h माइनस साइन x, उसमें मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ 2 cos x प्लस h प्लस x डिवाइडेड बाय 2 साइन x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन, इसमें डिवाइड में h था, और दूसरा एक्सप्रेशन, ओके अभी मैं लिमिट नहीं लिखती, h साइन x प्लस h डिवाइडेड बाय h, मैंने दोनों टर्म्स को h से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, मैं नेक्स्ट में लिमिट सेपरेट कर, ओके। दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आप देखो बेटा x में h नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका जो, ओके लेट मी जस्ट राइट, यहाँ जो एक्सप्रेशन है 2x प्लस h बाय 2, इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस h बाय 2, इसमें 0 रख के कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ हुआ साइन h बाय 2, ये 0 बन रहा है, और नीचे h है, h बाय 2 जिसे मैं लिख सकती हूँ, सेम अभी जैसे किया हमने, इनको कंबाइन रखेंगे, हम अलजेब्रा यूज करेंगे लिमिट्स का, और इसमें भी मैं लिमिट सेपरेट कर देती हूँ, अभी मैं अलजेब्रा यूज किया, लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट में भी लगा लूंगी, यहाँ प्रोडक्ट में भी लग जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां 0 नहीं बन रहा कुछ भी, मैं उस एक्सप्रेशन को अलग लिख देती हूँ, जो 0 बन रहा था वहां मैं लिमिट सेपरेट कर देती हूँ, और मुझे पता है इफ h टेंड्स टू 0 देन h बाय 2 टेंड्स टू 0, है ना, तो मैं यहाँ साथ के साथ h बाय 2 टेंड्स टू 0 भी कर देती हूँ, ताकि मैं इसको डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख पाऊँ, ओके। और प्लस इसमें तो पुट ही कर देती हूँ, साइन ऑफ x प्लस 0 दैट मीन्स साइन x इटसेल्फ, दिस इज लिमिट सॉरी, इसमें तो पुट कर सकती हूँ मैं, कहीं आप लिमिट नहीं लिखना, अगली लिमिट फॉर्मूला है और इसमें मैं सीधा पुट कर सकती हूँ, दिस विल बी x, कहीं h नहीं है, cos x प्लस 0 एंड दिस लिमिट इज 1, दिस इज साइन x, आप देख रहे हो हमारे पास x cos x प्लस साइन x आ गया, और यही हमने शो कर, राइट, मैं आपको स्टार्टिंग में प्रोडक्ट रूल से दिखा दिया था करके, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, x cos x प्लस साइन x, इसका डेरिवेटिव आपके पास यही है, ओके। तो बस पीसफुली चलिए, आपने प्रैक्टिस की हुई है तो सब होगा बेटा, देखो एग्जाम में एक प्रेशर तो बन जाता है, से होगा या नहीं होगा उसको साइड में रखते हैं, जब आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो बिल्कुल पीसफुली अपना पेपर करते जाइए, बिल्कुल इधर उधर ध्यान मत दीजिए, अपने आप डायरेक्शन मिलती जाएगी और क्वेश्चन होंगे।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस x माइनस 1/x अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। चलिए अभी तक ट्रिग्नोमेट्री आए थे सारे, इसको भी करते हैं। इसको भी मैं fx ले लेती हूँ, x माइनस 1/x। तो जब मैं यूज करूंगी फर्स्ट प्रिंसिपल तो f डैश x होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ओके इसमें पुट करती हूँ बेटा मैं अब लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। चलिए मैं बाहर कर देती हूँ। f ऑफ x प्लस h मतलब यहाँ जहां x है वहां x प्लस h करना है। मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रही हूँ बेटा क्योंकि मैंने चेकिंग में ऑब्जर्व किया हुआ है बच्चे क्या करते हैं। ओके मैं लिख के एक्सप्रेशन दे देखिए टेंजेंट x था जैसे फंक्शन, तो टेंजेंट x प्लस h ऐसे लिख देते हैं, जबकि है क्या टेंजेंट ऑफ x प्लस h। राइट, आई होप मेरी बात समझ आ रही है आपको। ये टोटल गलत हो गया, x को x प्लस h में बदलना है, ना कि पूरे फंक्शन को fx प्लस h करना है। ठीक है, हमारा जो हम निकाल रहे हैं दैट इज f ऑफ x प्लस h और बच्चे कर देते हैं f ऑफ x प्लस h जो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये करना f ऑफ x प्लस h। अब x की जगह x प्लस h रखा माइनस 1 अपॉन x प्लस h, ये बन गया fx प्लस h माइनस fx दैट विल बी एज सच x माइनस 1 अपॉन x। अब क्या कहता है हमारा दिमाग, हम क्या करें, हम लाइक सी टर्म दिखने वाली, मतलब देखो एक ये डायरेक्ट पॉलिनोमियल है, ये रेसिप्रोकल पॉलिनोमियल है, तो हमें जो एक जैसे लग रहे हैं हम उनको ऐड कर दें। x प्लस h ये माइनस x h आ जाएगा सिर्फ, ये माइनस 1 अपॉन x प्लस h। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, चलिए मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, मैं इसे माइनस 1 अपॉन x लिख सकती हूँ। राइट, मतलब मैंने क्या किया, ये वाली टर्म जो डायरेक्ट पॉलिनोमियल था आपस में एडजस्टेड और ये रेसिप्रोकल टर्म आपस में एडजस्टेड। अब इजिली ये x इससे कट जाता है, सिर्फ h रह जाता है, मैं सेपरेट करूंगी तो h बाई h 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका चलिए मैं एक बार आपको डेरिवेटिव रिकॉल करूं, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन x, फिर आंसर आना चाहिए। ठीक है, जो आपको एक पार्ट तो यही दिख गया, इसमें डायरेक्ट हिंट मिलता है एलसीएम, है ना, एलसीएम लेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट मींस f डैश x इज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h प्लस, चलिए मैं इसको सेपरेट भी कर सकती थी, अभी कोई बात नहीं किया, माइनस एलसीएम लिया x माइनस x प्लस h डिवाइडेड बाय x प्लस h इनटू। ओके, इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, मैं अब सेपरेट कर देती हूँ बेटा, दिस विल बी h अपॉन h और ये माइनस 1 अपॉन h यहाँ अलग से लिख देती हूँ, दिस विल बी x माइनस x माइनस h। इसमें देखिए बेटा h बाय h कैंसिल हो गया 1, राइट, और यहाँ पर x माइनस x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। ओके, यहाँ भी देखिए h कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, यहाँ अगर आप h 0 को कर देंगे, अब मैं कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x रह जाएगा x इंटू एक्स 1 प्लस 1 x स्क्वायर। यस, लेट अस जस्ट चेक, राइट, यहाँ माइनस था बेटा, सॉरी, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x, राइट, तो यहाँ सॉरी प्लस होना था, बिल्कुल ठीक आंसर आया हमारा 1 प्लस 1 x स्क्वायर। ओके, आई होप इट विल बी हेल्पफुल टू यू, बट अपने आप करके जरूर देखिए बेटा, बार बार कहती हूँ बेटा, सिर्फ सुनना काफी नहीं, सिर्फ अगर सुनते हैं आप क्वेश्चन करते हुए, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर मैथ्स, यू मस्ट डू बाय योर। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।